9 से 18 से कटने वाला टोटल काम हो गया कितना? 18। 9 दिन में 18 काम, एक दिन में 2 काम, 18 दिन में 18 काम, एक दिन में 1 काम। कहां से स्टार्ट किया जा रहा है? पूजा से। तो पहला दिन को पूजा के दिन को काम करने के लिए बुलाइए, तो एक दिन में पूजा 2 काम की, एक दिन में 2 काम की। फिर अगला दिन कौन आएगी? आरती करने। अगला आरती दूसरा दिन कर देगी, एक काम कर दी। तो टोटल कितना दिन का काम हो गया? कहिएगा 1 और 1 2 दिन का। घंटा है कि दिन है जी? घंटा है। देखिए देखिए कितना बहादुरी हम किए हैं। 1 घंटा है, घंटा है तो हम यूनिट घंटा में ही रखेंगे। तब 9 घंटा, 18 घंटा, 1 घंटा और 1 2 घंटा। तब 2 घंटा में 3 काम कंप्लीट हो गया। आप बताइए कि 2 घंटा, प्रत्येक 2 घंटा में 3 काम कंप्लीट हो जाता है। हमें 18 काम करवाना है। हमें कितना काम करवाना है जी? 18 काम। तो 3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 18 काम कंप्लीट हो जाए? कौन सी संख्या से? तो कहेगा 18 काम करने के लिए 3 में कर देंगे 6 से गुना, कंप्लीट हो गया। 2 में भी 6 से गुना कर दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। तब ये 12 घंटा में 3 काम हो गया। तब 12 घंटा में 6 दिया, 18 काम कंप्लीट। 12 घंटा में 18 काम कंप्लीट हो गया। 18 काम क्या हो गया जी? कंप्लीट। अच्छा, पूछता कि कितना घंटा में कंप्लीट हुआ था काम, तो हम कह देते कि 12 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा काम। लेकिन समय पूछ रहा है सुबह में कितना बजे से? 10 बजे सुबह से काम चलता चलेगा और 12 घंटा तक लगातार चलेगा। तो ऐड करिए तो 10 घंटा में 10 बजे से 12 घंटा, तो कहेगा या प्रत्येक 12 घंटा के बाद वही होता है। ऐसे अंगुली पर भी आप जोड़ सकते हैं, अंगुली पर भी आप जोड़ सकते हैं। 1 मतलब 10 के बाद 11, 12, 12 और 10 22, 22 के मतलब फिर 10 बज गया। तब ये 10 बजे से 12 घंटा के बाद शाम में 10 बज जाएगा। तो 10 पीएम रात हो जाएगा। और 10 पीएम रात ऑप्शन नंबर बी। कितना पीएम? 10 पीएम। एम नहीं, पीएम। पीएम से तो काम स्टार्ट हुआ। पीएम 21 कंप्लीट करके 22 छोटा हुआ था। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में, सी 60 दिन में कर सकता है। बताएं कि ए को एक दिन बी सहयोग करता है और अगले दिन सी सहयोग करता है, तो आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? बहुत बेहतरीन प्यारा सवाल है, और प्यारा सवाल को प्यारा तरीका से समझिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को कर देता है 30 दिनों में, और सी उसी कार्य को कर देता है 60 दिनों में। 60 दिनों में। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी कर देता है 60 दिन में। ले लिया हम एलसीएम, 20, 30 और 60। एलसीएम कितना हो गया जी? कहिएगा कि 60 हो गया। टोटल वर्क हो गया 60 ही, टोटल वर्क 60। 20 दिन में 60 काम तो एक दिन 60 ही, टोटल वर्क 60। 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम। 60 दिन में 60 काम, एक दिन में 1 काम। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम। और 60 दिन में 60 काम, एक दिन में 1 काम। एक दिन में कितना काम हो गया? 1 काम। अब हम लोगों को कह रहा है यहाँ अब बात को समझना है। जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, जो हाईलाइट कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस करना है। कह रहा है कि ए, बताएं कि ए कौन सा कलर से हाईलाइट करें जो मजा आ जाए आप लोगों को। ए को एक दिन बी सहयोग करता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। आगे भी यही क्रम जारी रहता है। मतलब ए को पहला दिन आएगा बी सहयोग करने, दूसरा दिन सी आएगा। तब दोनों एक साथ नहीं आएगा, पहला दिन बी दूसरा दिन सी, पहला दिन बी दूसरा दिन सी। तब पहला दिन ए को सहयोग करने आया बी, तब पहला दिन ए के साथ बी काम करेगा। पहला दिन ए के साथ बी काम करने आ रहा, तब पहला दिन ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। और ए और बी मिलकर काम करेगा तो 3 और 2 5 काम करेगा। दोनों क्षमता को जोड़ दिए, नहीं पूछेगा 5 कहां से आया। ए के साथ बी लाए तो 3 + 2 कितना काम हो गया? 5 काम। अब है जो दूसरा दिन ए के साथ सी आएगा, तो ए और सी दोनों के क्षमता को ऐड करिए। ए को 3 और सी को 1, 3 और 1 कितना हो गया है? 4 काम हो गया। 3 और 1 कितना काम हो गया है? 4 काम। 5 काम और 1, 3 और 1 4 काम हो गया। एक दिन ए बी 5 काम, अगले दिन एसी करेगा 4 काम। 1 और 1 2 दिन का 1 राउंड कंप्लीट, और 2 दिन में 1 राउंड कंप्लीट कितना काम हो गया? कहिएगा 9 काम। 2 दिन में 1 राउंड कंप्लीट कितना काम? 9 काम। तो 2 दिन में 1 राउंड कंप्लीट होकर के 9 काम हो गया। कितना काम हो गया? 9 काम। 9 में कितना से गुना हम करेंगे कि या तो 60 के बराबर हो जाए या 60 से कम हो। तो आप 9 में 7 से गुना करिएगा, ज्यादा आएगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो समय में भी 6 से हम गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद 12 दिन हो गया। और 12 दिन में कितना काम हो गया है? 54 काम। 12 दिन में कितना काम हो गया है? 54 काम। 12 दिनों में काम कितना हो गया है? 54। तो 54 का सकते हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो सबसे छोटा, और सबसे छोटा एलसीएम है 60। 120 पर भी बनाइएगा तब आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप कहिएगा 12 दिन में 54 काम हो गया, अभी 60 काम करवाना है तो 6 काम बाकी है। 12 दिनों में 54 काम हो गया है, 60 काम करवाना है, 6 काम बाकी है। तो गुना करने के बाद बचे हुए काम को पहला बार वो आएगा जो स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट किया ए और बी, तो ए और बी पहला दिन एक दिन और काम करने आएगा, तब 5 काम कर देगा। 5 काम इसका क्षमता है पूरा एक दिन का करने के लिए। अभी भी 54 और 5 59 काम हुआ। 60 काम करने के लिए 1 काम अभी और बाकी है। 60 काम करने के लिए 1 काम अभी और बाकी है। 1 काम अब कौन करेगा? कहिएगा ये 1 काम करने आ रहा है ए और सी। ए और सी क्षमता कितना है? 4। समय निकालना है, काम को हम ऊपर लिखेंगे। समय निकालना है तो काम को ऊपर और क्षमता से भाग कर देते हैं। तो क्षमता 4 है, 4 से भाग कर दीजिए। तो ए और सी एक काम को 4 की क्षमता से करेगा तो 1/4
1/4 दिन लगा। अगर काम रहता 3 तो क्षमता 4 है, 3 में 4 से भाग कर देते। अगर 2 काम रहता तो 2 में भी 4 से भाग कर देते। अब ये काम है, इनके क्षमता 4 है, 4 से भाग करेंगे, काम को ऊपर रखेंगे, क्षमता से भाग करेंगे, समय निकल जाता है। तब गुना करने के बाद पहला बार आया ए और बी, 5 काम किया, अभी भी एक बचा हुआ है। एक बचा हुआ है तो दूसरा दिन कौन आएगा? तो दूसरा दिन आ जाएगा ए और सी। ए और सी एक के काम है लेकिन करता है 4 काम। एक काम करने के 4 की क्षमता से 1/4 दिन, टोटल काम हो गया 60। यहाँ टोटल समय 12 13 पूर्णांक 1/4, 13 सही 1/4 दिन, और कंप्लीट हो गया काम कितना जी? 60। 60 काम कंप्लीट, 60 था ही, 60 कंप्लीट, 13 सही 1/4। ऑप्शन नंबर ए फोर अखंड भारत। ए फोर क्या हो गया? कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 12 24 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को बी और सी के प्रति तीसरा दिन सहायता लेता है। ये प्रति तीसरा दिन सहायता ले रहा है जी, ए और सी के प्रति तीसरा दिन। ये 2 दिन अकेला करेगा, तीसरा दिन आएगा ए और सी, ए बी सी तीनों एक साथ। सबसे पहले एलसीएम लीजिए। ए किसी कार्य को कर देता है 12 दिनों में, और बी उसी कार्य को कर देता है 24 दिनों में, और सी उसी कार्य को कर देता है 40 दिनों में। एलसीएम ले लिए, 12 24 40 से कटने वाला क्षमता 120 हो गया, टोटल काम 120। 12 से कट गया 6 बार में, 12 से कट गया 10 बार में, 24 से कट गया 5 बार में, 40 से कट गया 3 बार में। अब कह रहा है कि ए है जो प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी का सहायता लेगा। तब तीसरा दिन 2 दिन अकेले करेगा, तीसरा दिन बी भी आएगा और सी भी आएगा। अब पहला दिन ए को बुलाइए, और पहला दिन ए आएगा तो 10 काम कर दिया। फिर दूसरा दिन बी आ गया तो भी 10 काम कर दिया। ए पहला दिन भी है, दूसरा दिन भी है। पहला दिन अकेला ये करेगा, दूसरा दिन भी अकेला यही काम करेगा, 10 काम। दूसरा दिन भी अकेला ये आया, 10 काम। और तीसरा दिन काम में 3 चांद लग गया, 4 चांद भी बोल सकते हैं कि ए के साथ बी और सी तीसरा दिन आएगा। 2 दिन काम करेगा ए अकेला, तीसरा दिन में ए बी सी तीनों मिलकर, क्योंकि प्रत्येक तीसरा दिन सहायता करने आ रहा है। प्रत्येक तीसरा दिन सहायता करेगा, प्रत्येक तीसरा दिन सहायता करेगा। पीडीएफ का आंसर सीट में, आंसर सीट भी दे दीजिएगा सर। अच्छा पीडीएफ का आंसर, अच्छा सीट में आंसर भी दे दीजिएगा, ये हम समझ गए बात हम समझिए। तो तीसरा दिन एबीसी आएगा तो 10 और 5 15 और 3 18, तीनों की क्षमता को जोड़ दिए। ये नहीं पूछेगा पिकुलिया कि 18 कहां से आया, जोड़ने के बाद ए किया 10 दिन काम, फिर दूसरा दिन ए किया 10 दिन काम, तीसरा दिन ए के साथ बी और सी आ गया तो टोटल जोड़ दिए 10 और 5 15 और 3 18 दिन काम। 10 + 5 15 और 3 18, 3 दिन में कितना काम हो गया है? कहिएगा कि 3 दिन टोटल कंप्लीट हुआ है। 20 और 20 40, 40 और 18 कितना हो गया? 38, सॉरी 10 10 20 और 18 38 काम हो गया, टोटल 38 काम हुआ है। अच्छा 38 में कौन सी संख्या से गुना करिएगा कि या तो 120 के बराबर हो जाए या कम। 4 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा, कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। 3 से काम में भी था, 3 से दिन में। 9 दिन हो गया, और 9 दिन में काम हो गया 8 या 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11, 114 काम हो गया। अभी भी शेष कितना काम बचा हुआ है? शेष बचा हुआ है 6 काम। ये 6 काम कौन करने आ रहा है? कहिएगा 6 काम अब करेगा जो पहला दिन स्टार्ट किया है। पहला दिन स्टार्ट किया है ए, तो ए जब करने आएगा शेष 6 काम, कितना के क्षमता से करेगा? 10 के क्षमता से। तो काम को ऊपर क्षमता से हम भाग करेंगे तो कितना हो गया? 2/2 से भाग कर दिए, 3/5 दिन। 3/5 दिन और लगेगा, तो 3/5 दिन और समय लगेगा। अब ऐड कर दिए तो 9.3/5 दिन में कंप्लीट हो गया 120 काम। बहुत प्यारा सवाल था जो 22 था, सेम वैसा ही 24 नंबर है, और ऑप्शन नंबर बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। कोई भी दो है जी, रेखा दीदी और सपना, रेखा आर और सपना एस। पर रेखा से 40% सपना ज्यादा है, रेखा की तुलना में सपना 40% अधिक कार्यकुशल है, इफिशियंसी निकाल रहे हैं। अगर रेखा 100 काम करेगी तो सपना मिलकर के 40 ज्यादा, तो 140 काम सपना करेगी। हम 20 से काट देंगे 5 बार में, 20 से 7 बार में, क्षमता का रेशियो। अभी तक हम लोग क्षमता निकाल रहे थे एलसीएम लेकर के, लेकिन अभी क्षमता डायरेक्ट हमें दे रखा। अभी क्षमता क्या दे रहा है? डायरेक्ट। एलसीएम 120 कैसे आया वो हम निकालने के लिए पहला वीडियो में भी बताया है। अब आप है जो बचपन वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं 120 कैसे एलसीएम है। ये छोटा छोटा नहीं पूछिए, हाँ थोड़ा सा लगे कि वहां जानदार शानदार है वो पूछ सकते हैं। मैं रेशियो 5:7 है। उसी कार्य को पूरा करने में सपना को कितना दिन लगेगा? सपना को रेखा 35 दिन में करती है, पर रेखा का क्षमता कितना है? 5। आप कहेगा कि 5 क्षमता को 35 दिन लग रहा है। 5 क्षमता वाले को 35 दिन, हमें सपना का मान निकालना है, तो सपना की क्षमता से भाग कर दीजिए 7 क्षमता को। 5 क्षमता वाले को 35 दिन, तो जिसका मान दिया है उसके क्षमता और समय से गुना, टोटल वर्क हो गया, और जिसका मान निकालना है उसके क्षमता से कर देंगे भाग। तो 5 क्षमता वाले को 35 दिन लगता है। 7 वाले को कितना दिन लगेगा? 7 से हम कर दिए भाग, तो 5 बार में कट गया, पचम कितना हो गया? 25 दिन। 25 दिन में सपना है जो काम को पूरा कर देगी। सपना कितना दिन में पूरा कर देगी? 25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी, बी फोर बाबा बजरंग बली की जय। इसका आप आंसर करिए। बस सेम सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी कार्य को संपन्न करने में पी क्यू की तुलना में दुगना तथा आर की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर देता है, तो क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? निकाल देते हैं। समय का रेशियो दिया हुआ है, समय का पी क्यू आर। पी क्यू आर समय का मान दिया है। कह रहा पी है जो क्यूब से दुगना और आर से 3 गुना।
क्यू से दुगुना, आर से 3 गुना, तो इससे दुगुना का 3 गुना का मतलब ये 6 है, 6 है, क्यू का दुगुना का मतलब ये 3 और आर का 3 गुना का मतलब 2, एक टाइम का रेशियो है। इससे दुगुना था और 3 गुना था, तो 2 गुना और 3 गुना हम 6 मान लिए कि अगर पी को 6 घंटा लगेगा, क्यू से दुगुना लगेगा तो क्यू को आधा और आर से 3 गुना लगेगा तो आर को तिहाई, एक टाइम का रेशियो है। और जब इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं तो उल्टा कर देंगे, 1/6, 1/3 और 1/2। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता भैया मेरे, जब फ्रैक्शन में आ जाएगा ना तो इनका एलसीएम से गुना कर दीजिएगा। 6, 3, 2 का एलसीएम 6 आ गया, पूरा रेशियो में 6 से गुना कर दीजिए। 6 में 1/6 से गुना कर दिए 1 हो गया, 1/3 में 6 से गुना कर दिए 2 हो गया और 1/2 में 6 से गुना कर दिए 3 हो गया। तो ये क्षमता हो गया 2, 1, 2 और 3, ये क्षमता का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया? क्षमता 1:2:3 क्षमता आ गया। क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कह रहा है कि क्यूब अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्यूब अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्यूब सबसे पहले तीनों की क्षमता जोड़िए, 2 और 1 3 और 3 6, 6 क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है? 1 दिन। शब्द में लिखा हुआ है, शब्द में 6 क्षमता वाले को 1 दिन, तो टोटल तीनों का क्षमता 6 और तीनों मिलकर के करता है 1 दिन में। क्यूब का मान निकालना है, क्यूब का क्षमता 2 है, 2 से कर दीजिए भाग भैया मेरे, तो 6 कट गया 3 बार में, तो क्यूब अकेला इस काम को करेगा 3 दिनों में पूरा कर देगा, 3 दिनों में पूरा कर देगा। सर इससे 3 गुना कह रहा था, दुगुना कह रहा था और इसका 3 गुना कह रहा था, तो हम कहें कि 3 गुना और 2 गुना 6 हो गया, तो 6 हो गया और 6 है जो क्यूब का दुगुना है, तो कितना? 2 गुना है तो 2 से हम भाग कर दिए 3 हो गया, 3 गुना है 6 में भाग कर दिए 3 से 2 हो गया। बस सिर्फ रेशियो लगाना, क्लियर? आज यही रहने दीजिए सर, कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं। कितने नंबर सवाल पर आएंगे? 28 नंबर। 28 नंबर सवालों का हम करेंगे आंसर। सीमा से दुगनी कुशल है, गौरी जो है कार्य कुशलता में सीमा से 2 गुनी है, इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में सीमा से 40 दिन कम समय लेती है। एक साथ काम करते हुए वे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो एक साथ जब काम करेगा तो एक साथ तो कितना दिनों में काम को पूरा करेगा, कितना दिन में काम को पूरा करेगा? तो यह है कि गौरी का कार्य कुशलता सीमा से दुगनी है। यहाँ है कि क्षमता के अनुसार हम लोग सवाल नहीं बनाएंगे क्योंकि समय का अंतर है। पहले थोड़ा सा आप क्या करिए, समय लेकर के बनाइए और बना करके आप आंसर करिए, बना करके दोनों का क्या करना है, एकदम सबका एकदम आंसर आना चाहिए। 28 यदि समय का अंतर दिया हो, अंतर दिया हो तो क्षमता को समय में बदलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या सवाल को बनाएंगे। ज्यादा इंग्लिश क्यों, सवाल को बनाएंगे, बनाना है। यदि समय का अंतर दिया हो तो क्षमता को समय में बदलकर सवाल को बनाना है। सबसे पहले यहां हम क्षमता निकालने जा रहे हैं। कह रहा गौरी का कार्य कुशलता सीमा से 2 गुनी है। गौरी का जो कार्य कुशलता है, गौरी का कार्य कुशलता सीमा से 2 गुनी, सीमा अनुपात में 1 है तो गौरी अनुपात में हो गया 2। ये है इफिशियंसी। क्या हो गया? इफिशियंसी। अब कह रहा है इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में सीमा से 40 दिन कम समय ले रहा है। यहाँ देखिए सीमा से 40 दिन कम समय ले रहा है, इसीलिए कार्य को पूरा करने में 40 दिन कम समय ले रहा है। 40 दिन कम या अधिक, कहीं कम और अधिक रहेगा तो समझना है कि ये डिफरेंस है। समय का क्या है जी? डिफरेंस है। तो जब हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे कि समय का रेशियो क्या होगा, तब आप जानते हैं क्षमता का उल्टा समय, समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा। तो समय हो गया 1:2, समय का उल्टा हो गया, समय का रेशियो 1:2 हो गया। अब समय में जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो समय का अनुपात में अंदर 1, लेकिन दिन में कितना दिन का है? 40 दिन। 1 बराबर 40 दिन है, तो 1 का मान 40 दिन आ गया। हमें मान निकालना है कि एक साथ कार्य करते हुए कितना समय लगेगा। तो 1 का मान जब 40 दिन है तो गौरी का जब मान निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया? 40 दिन। 40 दिन हो गया। 2 बराबर कितना दिन हो गया? कहिएगा 40 दूना 80 हो गया। 2 बराबर कितना हो गया? कहिएगा 80 दिन हो गया। अच्छा, गौरी और सीमा जब दोनों मिल करके काम करेगी तब यहाँ 40 दिन और यहाँ 80 दिन, तो आप कहिएगा कि सर गुणनफल बटा योगफल आंसर। ऊपर में गुणा और नीचे में योग कर देंगे। 40 और 80 120 कट गया 40 से 3 बार में, 80/3 का मतलब 26.2/3, 26 सहित 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, सब लोगों का सही आंसर भी आया था, सभी लोगों का आंसर भी क्या आया था? सही आया। सेम सवाल है, जो 28 है ना वही सेम सवाल 29 है। थोड़ा सा आप समय लीजिए, प्रत्येक टाइप पर हम 2-2 सवाल लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सब लोग पिकुलियर के पावर, पिकुलियर नहीं, आप लोग पिकुलियर के पावर n है, इसीलिए 2 सवाल जब करा देते हैं ना एकदम मजा आ जाता है, क्लियर हो जाए। 27 एक बार गुना कुशल है, इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में कन्हैया से 30 दिन कम समय लेता है। एक साथ काम करने में वो कितना दिन में पूरा कर देगा? सेम सवाल है, सेम सवाल है कि किशन कार्य कुशलता में कन्हैया से 4 गुना है, तो किशन और कन्हैया दोनों है, तो एक लिखना पड़ेगा। एक किशन है और एक कन्हैया है। एक क्या है जी? कन्हैया। तो किशन है जो कन्हैया से 4 गुना, कन्हैया अगर 1 है तो किशन अनुपात में 4 है, तो इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी 4:1,
टाइम का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, समय का रेशियो 1:4। अगर समय का अंतर दिया है तो क्षमता को समय में बदलकर सवाल को सोल्व करेंगे, तो क्षमता को हम बदल दिए समय में और समय में बदल करके सवाल को हम सोल्व करने आए। यहाँ समय में डिफरेंस कितना का है अनुपात में, कहिएगा 3 का है सर, लेकिन है कितना का अंतर, 30 दिन का है। 3 बराबर 30 दिन है तो 1 का मान कितना हो गया, कहिएगा 1 बराबर 10 दिन। 3 बराबर 30 दिन है तो 1 बराबर 10 दिन। 3 का मान 30 दिन तो 1 बराबर कितना हो गया, 10 दिन। तो 1 का मान कितना है जी, कहिएगा 10 दिन। और यहाँ 4 का मान कितना हो गया, कहिएगा 40 दिन हो गया। अगर हमें पूछता कि किशन कितना दिन में करता था, 10 दिन में, कन्हाई कितना दिन में करता, 40 दिन में, और किशन और कन्हाई जी दोनों मिल करके अगर काम करेगा तो किशन और कन्हैया दोनों मिल करके गुणनफल बटा योगफल 10 गुना 40 और बटे 10 प्लस 40 50, दोनों को जोड़ दिए नीचे, ऊपर में गुना नीचे में योग, तब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 8 बार में, तब 8 दिन में दोनों मिल करके कंप्लीट कर देगा। 8 दिन में कौन सा ऑप्शन है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब भी रहा। तो ऐसे सवाल को आप चार्ज को संपन्न करने में पी क्यू के 2 गुना तथा आर की 3 गुना, हम दोनों को अलग अलग बताने जा रहे हैं। एक साथ लेते हैं तो दिक्कत है ना, दोनों को हम अलग अलग लेंगे। कह रहा है कि पी है जो क्यूब से दुगना समय लेगा, तो क्यूब से दुगना समय लेगा तो 1:2 है। ये है टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा, तो इफिशियंसी हो जाएगा 1:2। तो पी है जो क्यूब से दुगना और आर से 3 गुना, पी है जो क्यूब से दुगना है और आर से 3 गुना है। आर अगर 1 घंटा समय लेगा तब पी लेगा कितना, 3 घंटा, तो इफिशियंसी उल्टा हो गया। इफिशियंसी का रेशियो 1:3। अब ये रेशियो आया 1:3, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ हम लोग पी को बैलेंस कर देंगे। पी को बैलेंस, क्यूब से दुगना और आर से 3 गुना हो गया, तब पी को हम करेंगे बैलेंस। पी यहाँ 1 है, यहाँ भी पी 1 है। पी का रेशियो 1 और 1 अगर बराबर नहीं रहता, अगर पी का रेशियो बराबर नहीं रहता ना, तब हम लोग क्या करते कि अगर पी यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तब पी को दूसरा वाले में पहला से गुना करते, पहला वाले में दूसरा से गुना करते। अभी पी यहाँ भी 1 है और पी यहाँ 1 है, बैलेंस कर दिए। पी को हम लोग क्या कर दिए, बैलेंस। तब जब हम लोग रेशियो निकालेंगे पी अनुपात क्यूब अनुपात आर, तब पी क्यू आर का इफिशियंसी निकालने जा रहे हैं। पी क्यू आर का इफिशियंसी निकालने जा रहे हैं, 1:2:3 इफिशियंसी हो गया। पी क्यू आर का क्षमता हो गया 1:2:3। इतना बात समझ में आ गया तब बस एक बार सब लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिखिए। है जो आर से 3 गुना समय लेगा, तब इसके 2 गुना समय और इसका 3 गुना समय, 2 गुना और 3 गुना समय लेगा। पी है जो आर से दुगना समय और पी है जो क्यूब से दुगना समय और आर से 3 गुना समय लेगा, 2 गुना समय लेगा और 3 गुना समय लेगा। थोड़ा सा हम करने में पी क्यू के तुलना में 2 गुना समय, पी है जो क्यूब के तुलना में 2 गुना समय, 2 गुना समय। अगर क्यूब 1 घंटा समय लेता है तब पी ले लेता है 2 घंटा, पी लेगा 2 घंटा। टाइम है तो टाइम का उल्टा हम कर देंगे इफिशियंसी, और इफिशियंसी उल्टा हो गया तो 1:2 हो गया। इफिशियंसी को उल्टा कर दिए तो 1:2। फिर कह रहा है कि पी है जो आर से 3 गुना समय लेगा, पी है जो आर से कितना गुना समय लेगा, 3 गुना समय। तब यहाँ टाइम का जो रेशियो दे रखा है 1:3। अगर आर 1 घंटा समय लेगा तब पी लेगा 3 घंटा समय। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे 1:3। अब समझ में आया, पहले जो अभी लिखे हैं तो यस या नो में लिखिएगा। तब पी पर इफिशियंसी 1 है और यहाँ भी पी का इफिशियंसी 1 है। पी दोनों स्थान पर था तब पी को हम कर दिए बैलेंस, पी को हम इक्वल कर दिए तो यहाँ 1 और 1 हो गया। अब हम लोग को इफिशियंसी पी क्यू आर तीनों का जब निकालना है कि पी क्यूब और आर तीनों का, तब इफिशियंसी का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे पी क्यू आर का, तब पी का अनुपात में क्षमता कितना है, 1 है, क्यूब के अनुपात में कितना है, 2 है, आर के क्षमता कितना है जी, 3 है, 3 है। अच्छा, तीनों मिलकर के कितना दिन में काम किया है, 1 दिन में। तब तीनों का क्षमता हम जोड़ेंगे तब 3 2 5 और 1 6 क्षमता हो गया। तीनों के हम क्षमता ऐड कर दिए तो तीनों का कुल क्षमता कितना है, 6। 6 क्षमता वाले को कितना दिन लग जा रहा है, 1 दिन। हमें मान किसका निकालना है, क्यूब का। तो क्यूब का क्षमता कितना है, 2, 2 क्षमता से भाग कर दिए। 6 क्षमता वाले को 1 दिन, तो जिसका मान है वो क्षमता में समय से गुना कर दिए, टोटल वर्क हो गया। तो 6 क्षमता वाले को 1 दिन, तो 2 क्षमता वाले को कितना दिन लगेगा, तो 2 क्षमता वाले 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। 2 क्षमता वाले 3 दिनों में क्या कर देगा, दिन में करते हैं। यदि 10 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो वही काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी है, तो ऐसे सवाल में हम लोग टोटल वर्क को बराबर करेंगे। टी डब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क, और टोटल वर्क होता है मैन गुना डे। तब मेन गुना डेज होगा, मेन गुना डेज हो गया टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क, टी डब्ल्यू का मतलब ही टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कुल काम। तो कुल काम जब हम लोग को निकालना है तब मैन में डे से गुना कर देंगे, तब मैन गुना डे टोटल वर्क हो जाता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं। कौन सा वर्क निकालने जा रहे हैं, टोटल वर्क, और टोटल वर्क को हम करेंगे इक्वल। करिए तो आंसर आप सभी लोग जी, करिए तो बताइए आरंभ में कितने आदमी थे, तो शुरुआत में कितने आदमी थे हम लोगों को निकालना है। तो हम मान लिया कि शुरू में एक आदमी, और एक आदमी कितने दिनों पर, 20 दिनों में। एक आदमी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में। कह रहा है कि 10 आदमी और होता, तब पहले 20 आदमी था, अब 10 आदमी और हो गया, तो कितना आदमी हो गया, 30। पहले एक आदमी था, पहले एक आदमी था, 10 आदमी और हो गया, तब 1 + 10 आदमी, 1 + 10 आदमी हो गया।
एक्स प्लस 10 आदमी, कहिएगा यस सर। तो पहले एक्स आदमी किसी काम को 20 दिनों में, 10 आदमी और हो गया तभी हो गया एक्स प्लस 10। अब 10 दिन कम समय में पूरा हो रहा है, तो पहले 20 दिन में हो रहा था, तो 10 दिन कम समय लगेगा, अब 10 दिन। तो एक्स आदमी 20 दिन में काम, एक्स प्लस 10 आदमी 10 दिनों में काम। हमें एक्स का जब मान निकालना है तो एक्स का मान निकाल दीजिए। 10 से कट गया 20 दो बार में, क्रॉस गुना कर देंगे, जब क्रॉस गुना किया 2x बराबर एक्स प्लस 10 हो गया, 2x में से x आके घट गया, तो x बराबर 10 किस ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति। शुरुआत में कितनी, प्रतिदिन 10 घंटा काम करके, ये तो हम एमडीएच कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच मसाला नहीं, एमडीएच कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डाल दीजिए एमडीएच कॉन्सेप्ट, और एमडीएच कॉन्सेप्ट हम आराम से समझेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जी, एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर का हो गया M2 D2 H2 और बटा में W2 हो गया, W2। दूसरा कि ऊपर में लिखेंगे M1 D1 और H1 और बटा में हो गया आपको L1 B1 और H1, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई, और यहाँ हो गया M2 D2 और H2, M2 D2 H2, ये हो गया L2 B2 और H2। और तीसरा जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये हो गया M1 D1 H1 बटे हो गया RS1, रुपया पैसा जितना देगा सब नीचे लिखेंगे, बराबर हो गया M2 D2 H2 बटे RS2, रुपया पैसा जितना रहेगा हम नीचे लिखेंगे। तो मैन डे और आवर, काम को नीचे लिखेंगे, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को नीचे लिखेंगे, रुपया पैसा को नीचे लिखेंगे, तीनों को छाप लीजिए कॉन्सेप्ट को। 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो 30 आदमी प्रतिदिन 9 दिन प्रतिदिन 10 घंटा काम करता है। 12 दिन कार्य को पूरा करने के लिए 25, अब यही काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 25 आदमी 12 दिन में पूरा करने के लिए कितना दिन, काम वही है, तो काम को बराबर कर दिए। 30 आदमी 9 दिन प्रतिदिन 10 घंटा, 25 आदमी 12 दिन प्रतिदिन कितना घंटा, 1 घंटा। जब अब हम लोग काट छाट करने जा रहे हैं तो काट छाट करिए। जब 5 से कट गया यहाँ 2 बार में, 5 से कट गया 5 बार में, और यहाँ 2 से कट गया 6 बार में, और 6 से 6 पंचम 30 से 30, तब आप कहिएगा 9 घंटा काम करेगा। तब 25 आदमी 12 दिन तक काम करेगा तो 9 घंटा तक पूरा कंप्लीट काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। बाबा का पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 5 महिला का काम 3 पुरुष के काम के बराबर है, तब 20 महिला को 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना समय लगेगा। सर यहाँ हम क्षमता दे रखा है, जैसे पुरुष के साथ क्या आ गया, कहेगा महिला आ गया है, तो कहीं ना कहीं क्षमता हमें निकालना पड़ेगा। जो यहाँ हमें क्षमता दिया है दूसरा लाइन में क्षमता दिया है कि 5 महिला का काम 3 पुरुष के बराबर है, तो 3 पुरुष जितना काम करेगा उतना 5 महिला काम करेगी, तो 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो जाता है सर। कहीं भी 2 संख्या बराबर है, अनुपात कोफिशिएंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, तब ये रेशियो हो गया क्षमता का 5:3। 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज, 3 आदमी 3 पुरुष 5 औरत के बराबर काम करता है, तब 5:3 हो गया, 5:3 हो गया। 20 महिला 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में, तब पहला वाला इक्वेशन लीजिए, कह रहा है कि 10 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन 20 दिन तक काम करता है। अब कह रहा है कि 20 महिला कितना दिन, x दिन प्रतिदिन कितना घंटा, 10 घंटा काम करता है। अब जहां जहां पुरुष है वहां क्षमता में 5 से गुना करेंगे, और जहां जहां महिला है वहां क्षमता में 3 से गुना करेंगे। तो 10 गुना पुरुष कितना है जी, 5 है, गुना का 6 गुना का 20 हो गया। अच्छा महिला कितना है, कहिएगा महिला है 20, और महिला का क्षमता 3 है, तो 3 गुना 1 गुना 10। अब काट छाट करेंगे हम लोग, आंसर कर देंगे। जहां पुरुष रहेगा क्षमता में 5 से, महिला रहेगा क्षमता में 3 से। अब गुना करके, और यहाँ हम काट दिए 30 से कट गया 60, कितना बार में, 2 बार में, तब ये 10 दिन हो गया। तो x बराबर 10 दिन, x बराबर कितना दिन, 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी, या C4 कोपचा हो गया, बहुत आसान था।